हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ नर हिंदी का चैप्टर नंबर 1 का तू जिंदा है तो, जो कि क्लास 10th के लिए है। और मैं प्रत्येक दिन चैप्टर बाय चैप्टर लेके आता रहूँगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता के कवि है। ऑप्शन नंबर ए में है बिहारी, ऑप्शन नंबर ए में है बिहारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा शंकर शैलेंद्र, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा कबीरदास, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा शंकर शैलेंद्र, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तू जिंदा है तो डॉट डॉट शीर्षक पाठ गध, यहाँ पे गध होगा, ठीक है। गड़बड़ हो गया टाइपिंग में, यहाँ पे गध होगा। गध की कौन सी विधा है? ऑप्शन नंबर ए कविता, ऑप्शन नंबर बी कहानी, ऑप्शन नंबर सी रेखाचित्र, ऑप्शन नंबर डी डायरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कविता होगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया? नंबर ए कठिनाइयों को भूल कर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में है धन धन प्राप्त करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में है बड़ा आदमी बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी में है संघर्ष नहीं करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कठिनाइयों को भूल कर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। उसके बाद हम चलेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है? ऑप्शन नंबर ए गहरी जीवन का राग, ऑप्शन नंबर बी उत्साह का, ऑप्शन नंबर सी गहरी जीवन एवं यहाँ पे राग होगा, राग, ठीक है, एवं उत्साह का, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गहरी जीवन का राग एवं उत्साह का, ठीक है। गहरी जीवन का राग एवं उत्साह का। उसके बाद चलेंगे पाँचवा नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए निराशावादी, ऑप्शन नंबर बी आशावादी, ऑप्शन नंबर सी प्रेरणावादी, ऑप्शन नंबर बी साम्यवादी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आशावादी हो जाएगा, आशावादी, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे छठा नंबर क्वेश्चन पे। तो छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बुरी है आग पेट की बुरे है दिल के दाग ये डॉट डॉट यह पंक्ति किस कविता की है? ऑप्शन नंबर ए करमवीर, ऑप्शन नंबर बी बिहारी के दोहे, ऑप्शन नंबर सी बच्चों की दुआ, ऑप्शन नंबर डी तू जिंदा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तू जिंदा है तो, ठीक है। इसी के साथ हम चलेंगे सातवां नंबर क्वेश्चन पे। तो सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में हमारे कारवां को किसका इंतजार है? ऑप्शन नंबर ए रास्ता, ऑप्शन नंबर बी घर, ऑप्शन नंबर सी मंजिल, ऑप्शन नंबर डी महल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंजिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे आठवां नंबर क्वेश्चन पे। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए संगीत, ऑप्शन नंबर बी कष्ट और जुल्म, ऑप्शन नंबर सी नाच गाना, ऑप्शन नंबर डी सुबह और शाम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कष्ट और जुल्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नौवां नंबर क्वेश्चन पे। नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? ऑप्शन नंबर ए हौसला और उत्साहपूर्ण का, ऑप्शन नंबर बी अतीत को याद कर, ऑप्शन नंबर सी मौत से डर डर कर, ऑप्शन नंबर डी समय का सदुपयोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हौसला और उत्साहपूर्ण का, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम 10वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए निराशा रहित, ऑप्शन नंबर बी घमंडी, ऑप्शन नंबर सी स्वाभिमानी, ऑप्शन नंबर डी आलसी और अकम्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वाभिमानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्वाभिमानी हो जाएगा।
उसके बाद हम लोग चलेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन पे। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि शैलेंद्र, यहाँ पे शैलेंद्र होगा, ठीक है। शैलेंद्र तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आज़ादी प्राप्ति के लिए, ऑप्शन नंबर बी जुलूस निकालने के लिए, ऑप्शन नंबर सी धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आज़ादी प्राप्ति के लिए, ठीक है। उसके बाद चलेंगे 12वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विनाश के बाद क्या होता है। विनाश के बाद क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए नव निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी विध्वंस होता है, ऑप्शन नंबर सी में है केवल अवशेष होता है, अवशेष बचते हैं, या ऑप्शन नंबर डी में है सभी सुखी हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नव निर्माण होता है, नव निर्माण होता है। उसके बाद चलेंगे हम 13वां नंबर क्वेश्चन पे। 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वराज्य का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए राज्य, ऑप्शन नंबर बी आज़ादी, ऑप्शन नंबर सी परतंत्र, ऑप्शन नंबर डी अपना राज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपना राज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कमल की कोमल, यहाँ पे हो जाएगा कोमल, ये टाइपिंग करने में गड़बड़ हो गया, माफ़ कीजिए। कमल की कोमल, यहाँ पे होगा डंठल, यहाँ पे डंठल हो जाएगा, डंठल, ठीक है, डंठल हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, डंठल। कमल की कोमल डंठल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मृणाल, ऑप्शन नंबर बी मराल, ऑप्शन नंबर सी तमाल, ऑप्शन नंबर डी फंगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मृणाल, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जमी के पेट में, यहाँ पे पली होगा, ये टाइपिंग में गड़बड़ हो गया, माफ़ कीजिएगा। जमी पे पली आग है, जल जले टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराजिए। यह पंक्ति किस कविता से है। ऑप्शन नंबर ए ईदगाह, ऑप्शन नंबर बी करमवीर, ऑप्शन नंबर सी बाल गोविंद भगत, ऑप्शन नंबर डी तू जिंदा है तो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तू जिंदा है तो। उसके बाद हम लोग चलेंगे 16वां नंबर क्वेश्चन पे। 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। ऑप्शन नंबर ए करमवीर, ऑप्शन नंबर बी कबीर के पद, ऑप्शन नंबर सी बिहारी के दोहे, ऑप्शन नंबर डी तू जिंदा है तो। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर डी तू जिंदा है तो। उसके बाद हम लोग चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। तू आ मेरा श्रृंगार कर, यहाँ पे आ होगा, ठीक है, ये टाइपिंग में गड़बड़ हो। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। यह पंक्ति किस कविता की है। ऑप्शन नंबर ए बच्चे की दुआ, ऑप्शन नंबर बी पीपल, ऑप्शन नंबर सी खुशबू रचते हैं हाथ, ऑप्शन नंबर डी तू जिंदा है तो, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।